अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब चेक करो, पहला का चेक करते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 34,800, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आता। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज रिड्यूस बाय 20%। तो पेटेंट कितने का है मेरा? 10,000 का। 10,000 का 20% कितना था? 2,000। तो 2,000 के एसेट में गए टू, आगे टू पेटेंट 10,000 का 20% 2,000 आगे। एंड दैट ऑफ मशीनरी, मशीनरी कितनी है? 90% तक हो गई है। 2 है, 2 मतलब पहले माइनस करके निकालोगे आंसर। तो पहले मशीन कितने की होती है? 100% की, और अब कितने की हो गई है? 90% की। तो कितना माइनस हुआ है? 10%। तो 10% वैल्यू निकाल लो। 10% कितनी होती है मशीनरी की? 50,000 की 5,000। हाँ हाँ हुई। वो यूं कह रहे मैं एलटीबी कोई नहीं बना। मैंने कहा भैया मेरी तो भैया बोल रहे कि पावर निकल रही है तो पावर भेज दो, और अगर निकल रही हो तो मुझे भी पता भी नहीं कि निकल भी रही है नहीं निकल रही मेरी। नहीं, पेमेंट नहीं हो यार भैया, मेरे पास नहीं है पैसे, वो मैं नहीं दे पाऊंगा 1 रुपया भी। सही बताऊं मैं 1 डेढ़ महीने में दे पाऊंगा, 1 डेढ़ महीने में। हाँ मेरे पे नहीं है पैसा एक भी, मेरे पास भरी पड़ी है, क्या कहते हैं, बिरला। ठीक है, चेक करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 6%। कितना बनाना है? 6%। प्रोविज 40,000 का बनेगा। कितने का बनेगा? 40,000। 40,000 का 6%, 40,000 का 6% कितना होता है? 2,400। और पहले से कितना बना हुआ है? 2,000। तो 4,000 और बढ़ाना है, वो 400 रुपये और बढ़ाना है। टू प्रोविजन 400 कैसे? दोबारा से बता देते हैं। 40,000 का 6% 2,400 आता है। पहले से कितना बना हुआ है? 2,000। तो एक्स्ट्रा कितना बनाना है? 400। कितना बनाना है? 400 बनाना है। कितना बनाना है? 400। तू भी इधर ही आया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। वो बात, ये वाला पॉइंट मैंने बहुत बार करा दिया है। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था? 15,000 का। अब कितने का हो गया? 17,600 का। तो 2,600 का बढ़ गया। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़े तो कितने से बढ़ेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट 2,600। ये क्या? ये वाला, ये वाली है डी वाली। हाँ टुक ओवर हो गया, इन्वेस्टमेंट ले गया। पर अब पहले इन्वेस्टमेंट कितने के थे वो तो चेक करो। 15,000 के थे। हाँ, और मार्केट वैल्यू कितने की है वो चेक करो। दो चीज है ना, मार्केट वैल्यू तो कितने से बढ़ गए। ठीक है, हाँ 2,600। लाइबिलिटी अब ये आती है, लाइबिलिटी ऑफ द वर्कर, वर्कमैन कंपनसेशन है 750 रुपए। जिस बच्चे ने मेरी क्लासेस नहीं करी हैं IFR और WCR की, उसको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्लास डाल रखी है, पूरा का पूरा दिन है उसका, जिसमें मैंने WCR और IFR को समझा रखा है। पर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार ये समझ लेते हैं। WCR जो है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है, या फिर उसके ऊपर कोई क्लेम हो तो उसमें चला जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व है कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट टू। कितने की लाइबिलिटी है चेक करो, क्वेश्चन में चेक करके पता लग जाएगी वर्कमैन के ऊपर कितने की लाइबिलिटी है। 750 रुपए। 750। कितने की है? 750। 750। तो ये प्रोविजन हो गया, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर WCC। वर्कमैन कंपनसेशन था कितने का? 12,000 का। 750 किसको मिल गए? प्रोविजन को। तो बाकी का पैसा किसको? 12,000 में से 750 चलेगा तो अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचा। वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर का। कौन सी रेशो में? XYZ। कितने रेशो में? 3:2:1। कौन सा रेशो ये?
ओल्ड रेशियो कितना हुआ, 3 रेशियो हुआ, ये बटेगा 11,250 रुपए, 7 8 9 बटे जाएगा। कितने कितने बटा, किसी ने बांटा? 5,625, 5,625, 3,750 और 1,875। ये यहाँ पे हो गया। ये वाली चीज तो बैलेंस शीट में चली जाएगी, ये वाली चीज जो है वो कहा जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब पढ़ते हैं, लाइबिलिटी 4,000 की थी क्रेडिटर में, अब वो पे करनी नहीं है। कितनी बार मैंने कराया है, क्रेडिटर नॉट लाइकली बी टू पेड। 21,000 के क्रेडिटर थे, 4,000 रुपए से कम हो गए, तो बाय क्रेडिटर क्या, कितने रुपए, 4,000। और कुछ तो है नहीं है, टोटलिंग करी हमने। 7,400 डेबिट के आ रहे हैं, लॉस आ रहा है 7,400, 6,600, 7,700 पे से 6,600 गए। एक बात पूछनी है भैया, इसमें WCR इसमें 750 से कम नहीं होगा? नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, मतलब रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा? कब आता है WCR, जब ज्यादा क्लेम होता है। ₹800 का लॉस आया, तो ये लॉस किस पे बढ़ेगा, पार्टनर पे, बाय पार्टनर बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेक कर लेना 800 का ही है, कुछ ज्यादा का ही है। बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ₹800। ₹800 किस पे बढ़ेंगे, ए बी एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड। किसी ने बांटे एक्स वाई जेड में, कौन से रेशियो में बढ़ेंगे, ओल्ड रेशियो में, 3:1। कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, बना के देख लो। पेटेंट 20% कम, सॉरी पेटेंट 20% कम हो गए, इसीलिए यहाँ पे आ गया। मशीनरी 90% तक हो गई, यानी 10% से कम हो गई, ये तो यहाँ पे आ गए। प्रोविजन 6% बनाने थे, तो 40,000 का 6% होता है 24,000, वो 2400, और पहले के 2,000 बने हुए तो एक्स्ट्रा 400 रुपए बनाने हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 थी, अब 17,600 रुपए की हुई, तो 2,600 रुपए बढ़ गए। क्रेडिटर 4,000 के अब देने नहीं थे, मैं नहीं पा रहा। किसी ने निकाला 800 का डिवाइड करके? 400, 267 और 133। 400, 267, 133। कोई चेक कर ले एक बार और। ठीक है। हाँ भैया सही है। उतार लिया तुम लोगों ने, उतार लो पहले। अब आ गया इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। सबसे क्या आता है, सबसे पहले जाते हैं लाइबिलिटी साइड में, बाय बैलेंस बीडी देखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, यूट्यूबर्स स्क्रीनशॉट ले लें, सॉरी सब्सक्राइबर स्क्रीनशॉट ले लें। 68 32 21, 68,000 32,000 2100। अब आ जाते हैं ऊपर करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 का था, 750 रुपए इस्तेमाल हो गया, बाकी का कितने बढ़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल हमने बांट के दिखा दिया है, ये वाली वैल्यू जाएंगी, चेक करो, ये वाली वैल्यू आएगी, चेक करो, एक्स वाई जेड में बढ़ी है, तो ये कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड में, बाय WCR कितने कितने थी,
5625 5625 3750 1785 1875। चेक करो, ये वाला पॉइंट हो गया। अब क्रेडिटर वाला पॉइंट नहीं आता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आईएफआर 6000 के हैं, 6000 के हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएंगे। रिजर्व है एक तरीके का, रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई आईएफआर के नाम से क्रेडिट साइड बढ़ते हैं। कितने रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने का था? 5000 6000 का था। 6000 एक्स टू वाई टू जेड कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 3:1 में। कौन से रेशियो में? 3:1 में। तो 3000 2000 1000। भाई आईएफआर 3000 2000। जिसको आईएफआर समझ में ना आ रहा हो प्लीज मेरी आईएफआर वाली वीडियो देख ले, आईएफआर डब्ल्यूसीआर वाली। हम क्वेश्चन में चल के देखें तो हमारा ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया, ये दोनों ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं आना। इधर की साइड आते हैं, कैश से कोई मतलब नहीं है, डाटा से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, किसी से भी मतलब नहीं आता। गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से मतलब है, एक्सपेंडिचर से। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। गुडविल 6000 की है, 6000 की गुडविल बढ़ जाती है तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है, डेबिट साइड में। हाँ, तो टू गुडविल 3000 2000 1000। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वैसे सस्पेंस नाम होता है, एक्सपेंस ही बोल सकते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5250 बढ़िया। 5250 ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो 2625 1750 875। ये ओल्ड रेशियो में बढ़ रहा है, ये भी ओल्ड रेशियो में बांटा है मैंने, और ये भी ओल्ड रेशियो में बांटा है मैंने। अब ये लिखा हुआ ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पढ़ो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 थी, 17,600 की होगी। 17,600 की इन्वेस्टमेंट ले कौन गया है? जेड। तो जब जेड ले जाएगा तो यहाँ पे आएगा टू जेड, तो सॉरी टू इन्वेस्टमेंट जेड के अकाउंट में। कितने रुपए? 17,600। बाकी का इधर से कुछ नहीं आना है। बाकी का इसका रिवैल्यूएशन का लॉस, टू रिवैल्यूएशन 400 267 133 133। पूरा क्वेश्चन हो चुका है यहाँ तक। अब यहाँ बैलेंस शीट की गुडविल रह गई। हो गई बैलेंस शीट गुडविल। अब चेक करो, अभी यहाँ पे गुडविल ये वाली वैल्यूड गुडविल वैल्यूड रह गई है। गुडविल वैल्यूड कितनी है? 34820। पार्टनर्स कौन कौन थे? 321। कौन रिटायर हुआ है? जेड। तो जब रिटायरमेंट कौन हुआ है? एक्स वाई जेड पार्टनर थे 3:1। ये जेड रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो कितना है? 3:2। और यही कौन सा रेशियो हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो है। तो जनरल एंट्री कैसे बढ़ेगी? एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू जेड। जेड क्या कर रहा है? जो जाता है वो सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस का रेशियो क्या है? जेड का 1/6। और गुडविल कितने की है? 34800। 6 5 30 800 5800। ठीक है ना? 5800 यहाँ पे आ गया। अब ये 5800 किस रेशियो में बढ़ेगा? 3:2 में। एक्स और वाई में कितना कितना बढ़ेगा? 5 5 1 3480 और कितना? 2320। 3480 2000 और 2320। जो चीज डेबिट हो रही है उसको क्रेडिट कर दो। ये वाली डेबिट हो रही है, ये वाली डेबिट हो रही है, ये वाली क्रेडिट हो रही है। ये डेबिट हो रही है तो क्रेडिट कर दो बाय एक्स बाय वाई। और ये वाली क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, तो इसको डेबिट कर दो 2z।
ये एक्स और वाई का तो जेड में डाल दो पूरा अमाउंट 34802320 और इसका जेड का एक्स और वाई में डाल दो 34802320। और लिखना है सिंपल कर ना, पढ़ने में मजा आए अपने साथ में ज्यादा देर से मोबाइल चलाने से कुल्फी मतलब मैंगो पसंद यार वो स्ट्रॉबेरी बोल रहे हैं ना तुम वही खा। है, आपको पसंद है चॉकलेट वाला पंचकारी और चलो चलो पानी पावे हेल्थ पानी है। ऐसी लगी नॉर्मल लग रही है। मुझे पता नहीं कब से नहीं खाएंगे भाई। मीठा नहीं आता ना, मैंने कब बोला अभी तो बोला रहे ना इन्होंने बोला ना मैंने कब बोला मैंने बोला चॉकलेट पसंद है मुझे। मैंने कहा कि बड़े दिनों बाद खा रहा हूँ। चुटकी चुटकी नहीं खाई, चुटकी नहीं खाई, चुटकी नहीं खाई झूठ भैया। बोल रहा गल्ला चुटकी खाई भी क्या भैया? खाता नहीं है वो पता लगा नहीं खाई है भी। आरिशी का आरिशी का नमस्ते। नहीं बेटा क्लास में वो चल रहा हूँ, इस टाइम भी तो क्लास चालू होती है। एक टाइम करा दो जब सुबह आ जाया करो, जब जाया करो ना कॉलेज उससे पहले आ जाया करो। ठीक है, अंजलि अंजलि के साथ आ जाना घूमने होते हैं। वो वाला कब था? कितना है कितना है? 1000 रुपए रहेंगे। बैटरी सेवर हाई प्रोफो हाई 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 सेविंग। बेटा उतार लिए सारा कुछ। भैया बस ये बता दीजिए इन्वेस्टमेंट का ये डेबिट साइड की लिखा है बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सा वाला डेबिट साइड बेटा, क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट 17,600 वो ये क्रेडिट साइड की। बेटा मैंने बोलता था ना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ले जाता है तो वो डेबिट साइड आ जाती है। देखो यहाँ पे जेड ले गया इन्वेस्टमेंट, जब कोई भी असेट को ले जाते हैं तो उसको डेबिट साइड लिख देते हैं। समझ में आया? हाँ भैया। गाने से चिल्लाने बनते क्या? नहीं चिल्लाने से बंद गाने क्या पब्लिक विशाणे। अब चेक करो, अब आखिरी वाला पॉइंट पढ़ो। अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलो। कल ही क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसे करके 5067 इमीडिएटली 50% ऑफ द बैलेंस इन द ये लोन में है, ये 50% ऑफ द बैलेंस लोन में। ठीक है, चलो अब इसका क्या बोला गया है चेक करो। अभी पहले इसका बैलेंस निकालो बेटा, बैलेंस कितना होता है जेड का। जेड का टोटल कितना आया, ठीक बोलना होता है ये 29 वाला 29 जेड जेड 29 29,600 29675। और ये भी 29675। अब जेड का ये वाला डेबिट साइड का टोटल करो, ये वाला ये कितना आया? 3,750। अब चेक करो 2
यही तो क्रेडिट साइड का आ रहा है, टोटल क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल ये कितना आ रहा है ये बताओ, ये वाला जेड वाला 19,608. 8, ये डेबिट साइड का है। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना देना है 10, 10,067। ये बैलेंस पैसे देने थे, बैलेंस देना था। अब क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस कैसे देना है वो देखो। 10,600 इतने रुपए देने थे, जिसमें से कि 5,067 रुपये कैश में दे दिए, यही लिखा हुआ है। क्या चेक कर लो, चेक कर लो, आखिरी पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, 5067 पेड इमीडिएटली, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अरे पहले हाँ या ना करो बे, कोई पढ़ बोल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ भैया हाँ भैया हाँ. अब 10,657 में से 5,667 गए तो 5,000 रुपए बचे। अब लिखा हुआ है इस जो बैलेंस बचा हुआ है उसका 50% तो लोन के रूप में दिया, यानी 2,500 रुपए तो लोन में दिए हैं, और बाकी के 2,500 रुपए बिल दिया है, यानी बिल देना होता है तो टू बिल्स पेबल 2,500 रुपए, ये कैश, ये लोन। समझ लो दोबारा से, किसी को समझना है। 10,600 वो ये 10067 देने थे, 5067 कैश में दे दिए, जो भी बैलेंस बचा उसका 50% लोन में दिया 2,500 रुपए, और जो बैलेंस बचा उसको बिल में दिया। जब तुम बिल देते हो किसी को तो वो बिल्स पेबल होता है। 5,067 गए तो तो टू कैश कितना दिया है कैश में जेड को 5067, टू बिल्स पेबल कितना दिया है इसको जेड को 2,500, टू जेड लोन कितना दिया है 2,500। फिर तो बस टोटलिंग करनी रह गई है। वाई का टोटल कितना निकाला था नीरजा, टोटल पूछ रहा हूँ, टोटल 7, हाँ 37750, इधर भी 37750। बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस कैरिड डाउन निकाला है 34413। कितना है 34413। 34413। इसका ये कितना निकाला है टोटल 76625। 76625, 76625। आखिरी बोलो आंसर बोलो। 67120। 67120। 120, ये x का है और ये y का है। पूरा क्वेश्चन हो गया। भैया वाई का बैलेंस 31413 है. 31413, 31413 चेक कर लेने एक बार। वाई का बैलेंस बैलेंस शीट ये बना लो, सबका बन गया तो बैलेंस शीट बनाऊं मैं। अभी रुको भाई। हाँ हाँ ठीक है, बना लो बैलेंस शीट बना लो। तो किसी ने बैलेंस शीट तो बनाना सिखाऊं, बैलेंस शीट ही चल कुछ तो सीख ले, देर हो रहा है पूरा नहीं टक्कर। अरे बच्चे आते हैं उसमें टक्कर।
उसमें तो कितने आते हैं इसका तो करने में। हाँ बच्चा, हाँ बेटा। कौन है, कौन है, कौन है तेरे पास? सनी है? क्या हो गया? तो ले ले जाके पापा से, कहते पापा कह देंगे, पापा भी कहते हैं इतने की आती है भैया, बच्चा सी का बैलेंस तेरे कितना मुझे भी नहीं पता, वो तो मैं कैसे बोलूँ, बस तू एक काम करना उनसे, ओए, पापा सीधा है क्या जो बोला? और सॉरी जेड का सॉरी 10067 यार, 10-12 पूरा 12 मार्क्स का आता है। भैया हो गया। और बढ़िया। हेलो, चलें आगे बढ़ते हैं, इसको बैलेंस शीट बनाए, इसकी बैलेंस शीट इसकी इजी है एंड ये चैप्टर हमारी तरफ से खत्म हो गया। कल स्टार्ट होगी डेथ समझ लियो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इजी है बहुत डेथ का। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट चेक करके था। पहले लायबिलिटी में पहला एक चीज क्या दे रखी थी, क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर कितने के थे, 21,000 के, कितने रुपए से कम हो गए, 4,000 थे, 4,000 से कम हो गए तो कितने हो गए, 17,000। आगे बोलो, WCR पूरा बढ़ चुका है, पर प्रोविजन आएगा, प्रोविजन फॉर WCC कितने रुपए का था, मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें, ये जनरल एंट्री लिखवाई थी, ये प्रोविजन आ गया। इसको ऐसे छोटा कर लियो, ऐसे करके हाथ में, है ना, कितना देर का है, 750, 750। तो ये प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है। क्लास नहीं करी तो इसकी क्लास कर लेना, बोली 750। आगे बढ़ो, IFR बढ़ चुका, नहीं आएगा। कैपिटल एक्स की और वाई की आएगी, कितनी कितनी है, 6712031413 और जेड का लोन आएगा 2,500 रुपए का, और जेड बिल्स पेबल भी आएगा 2,500 रुपए का। और कुछ है, असेट साइड बताओ, कैश का बाद में करेंगे। डेटर, डेटर कितने के, 40,000 के, माइनस 2,400 प्रोविजन के, पहले 2,000 के थे, 400 और बढ़ गए, कितने हो गए, आगे बढ़ो। स्टॉक के ऊपर कोई बात थी नहीं, कितने हो गए, आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट तो जेड ले गया पूरे के पूरे, पेटेंट तो 20% कम हो गए थे, पेटेंट 10,000 के थे, माइनस 2,000 कर दिए, 8,000 बचे।
मशीनरी मशीन 50,000 की थी, 5,000 कम हो गई, 45,000 गुडविल हो गई और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। अब कैश कितने का था? 57 कितना था? 57,050 है। इतने रुपए का था ये। हेलो कहाँ है? चल कोई बात नहीं, घर पहुंचा तो बात करा। तेरा पेपर कैसा हुआ? पास हो जाएगा? ठीक है। अब चेक करो 57,5750 का हमारे पास वो था कैश, उसमें से हमने कैश कितना दे दिया? 5067 का कैश दे दिया है, तो -5067 कितने का बचा? 683। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टोटल करो, आंसर आ जाएगा 121,283 और दूसरी साइड का भी ये आ रहा है 121,283। टोनी चांदनी भैया इतना बड़ा स्क्रीन दिख रहा है। अरे एक ही मैच तो खेलना टीडीएम खेला भैया, अपडेट नहीं है विदाउट अपडेट चल रहा था, मैं विदाउट अपडेट चला रहा था। अब अपडेट आ गया? हाँ असली वाला आ गया और इतना फर्जी वाला? फर्जी चल ही रहा, बंद नहीं हुआ। बस ये तुम प्ले स्टोर से नहीं कर सकते, वो तो तुम हमसे कर सकते हो। प्ले स्टोर से वो हट गया ना, सब पहले से डाउनलोड नहीं जरूरी है आप हाँ है वहाँ पे चलता है। बैठा है यहाँ पे क्लास के बाद पूछ रहा हूँ, ये गेम खेले और ये ग्राउंड मैं जो 10 मिनट में नहीं उसमें भी मैं खेलूंगा बस। हाँ भी ग्राउंड तो मेरे को बड़ी टीम से खेल के देखूंगा कैसे होता है। तो टीवी बने नहीं इसमें और पता नहीं कोई पबजी में है ही नहीं। ले यार क्रोम पे मेरा ऐसा चला के क्या करेगा? चला क्लास को लीव कर रहे हैं, 5 मिनट के 2:10 हो रहे हैं, 2:20 पे क्लास चालू कर रहा हूँ। 2:20 से सॉरी 2:20 से 3:10 तक की क्लास होगी।